हेलो नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे छात्रावास अधीक्षक 2016 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका क्वेश्चन पेपर। ये क्वेश्चन पेपर छत्तीसगढ़ अध्ययन से है और छत्तीसगढ़ अध्ययन से आपके सिलेबस में कुल 20 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसके माध्यम से आप एनालिसिस कर सकते हैं कि एग्जाम में किस तरह के प्रश्न पूछता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन पूछा था, राज्य में दिनांक 31 तारीख 12 महीना 2014 में न्यूक्लियर पावर को छोड़कर कुल कितनी क्षमता विद्युत शक्ति का सृजन किया जा चुका था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है 11,152 मेगावाट। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, सन 1978 में इस राज्य के किस स्थान पर राउत नाच महोत्सव आयोजित होता है। तो इसका जो राइट आंसर है बिलासपुर। तो देखिए ये जो है कार्तिक माह के देव उठाने के दिन बिलासपुर के देवकी लाल बहादुर शास्त्री शाला प्रांगण में आयोजित किया गया था। ठीक है, बिलासपुर होगा इसका आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो काष्ठ स्थलाकृति में निर्मित स्टेलेक्टाइटेड और स्टेलेमाइट यहाँ मिलता है। तो कहाँ पर मिलता है? कुटुम्बसर की गुफा में मिलता है। ऑप्शन ए कुटुम्बसर की गुफा में मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट में देखिए दिया है, नगर पंचायत के अध्यक्ष और सदस्य किसके समक्ष शपथ लेते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर है वो है अनुविभागीय दंडाधिकारी। अनुविभागीय दंडाधिकारी ये कौन होते हैं? तो ये होते हैं एसडीएम होते हैं, अनुविभागीय दंडाधिकारी। तो इसी के समक्ष जो है नगर पंचायत के अध्यक्ष और सदस्य जो है शपथ लेते हैं। फिर चलिए नेक्स्ट दिया है, निम्नलिखित में से किसके लिए जन उला पहेली 5 भाई के एके अंगना इस कथन में प्रचलित है। तो क्या है 5 भाई के एके अंगना? ये जो आंसर होगा इसका हथेली हो जाएगा। ऑप्शन डी हथेली। फिर देखिए यहाँ पर दिया, टाइगर पॉइंट जलप्रपात इस राज्य के किस जिले में स्थित है। तो टाइगर पॉइंट जलप्रपात जो है वो सरगुजा जिले में स्थित है। सरगुजा जिले के मेन पार्ट में। कहाँ पर? तो मेन पार्ट में। यहाँ पर देखिए एक फिश पॉइंट भी स्थित है। टाइगर पॉइंट और फिश पॉइंट जो है वो सरगुजा जिले में स्थित है। फिर देखिए नेक्स्ट दिया है, कौन सा पर्यटन स्थल संत वल्लभाचार्य का जन्म स्थल माना जाता है। तो कौन सा स्थान है? चंपारण। इसका करेक्ट आंसर है चंपारण। फिर चलिए अगला दिया है, इस राज्य की डोंडी लोहारा जमींदारी में निम्नलिखित में से किस वर्ष में किसान आंदोलन हुआ था। तो डोंडी लोहारा ये जो दुर्ग में पड़ता है 1937 में हुआ था। 1937 में हुआ था। फिर चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन दिया है, सितंबर 1930 में इस राज्य में महासमुंद नामक स्थान पर निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में जंगल सत्याग्रह हुआ था। तो किसके नेतृत्व में हुआ था? यह हुआ था शंकर राव गनोदवाले। शंकर राव गनोदवाले के नेतृत्व में हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो ब्याज भुगतान निम्न व्यय पर शामिल किया जाता है। तो किस पर शामिल किया जाता है ब्याज भुगतान? ये शामिल किया जाता है गैर आयोजनागत व्यय पर। ऑप्शन बी गैर आयोजनागत व्यय पर ब्याज भुगतान व्यय शामिल किया जाता है। फिर देखिए अगला, इस राज्य के बनने के बाद कितने लाख हेक्टेयर में मार्च 2014 तक सिंचाई क्षमता निर्माण किया गया था। तो कितने लाख हेक्टेयर में किया गया था? 5.76 लाख हेक्टेयर। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि इसी तरह के और भी कंटेंट हम आपके लिए लेकर आते रहें। देखिए अगला दिया है, इस राज्य के निम्नलिखित में से किस स्थान में 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह की घटना हुई थी। जो घटना हुई थी कहाँ पर हुई थी? तो सोना खान। ऑप्शन डी हो जाएगा सोना खान। और सोना खान के जो जमींदार कौन थे? तो वीर नारायण सिंह थे। वीर नारायण सिंह थी। देखिए अगला दिया है, निम्न में क्या सही है। तो क्या सही है? तो इसमें जो सही है ऑप्शन ए
1, 4 और 6। तो चलिए देखते हैं क्या क्या दिया है इसमें। तो 1 में दिया है नगर पालिका परिषद की प्रेसिडेंट इन काउंसिल में एक अध्यक्ष और 7 सदस्य होते हैं, ये वाला जो है सही है। फिर 4 में दिया है, देखिए नगर पालिका परिषद का अध्यक्ष उक्त काउंसिल का पदन सभापति होता है, ये भी कथन सही है। और जो 6 वाला है, प्रेसिडेंट इन काउंसिल के सदस्य नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। तो ऑप्शन ए वाला जो है 1, 4 और 6 ये वाला सही है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से इस राज्य की अत्यधिक पिछड़ी जनजातियों में सम्मिलित नहीं है। तो कौन सम्मिलित नहीं है? तो आंसर है कंवर। ये कंवर जो है पिछड़ी जनजातियों में नहीं शामिल है। तो देखिए दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा 5 अत्यधिक पिछड़ी जनजातियों का जो है छत्तीसगढ़ में क्या किया गया है? संरक्षण किया गया है। तो कौन कौन है? अबूझ माड़िया है, कमार है, बैगा है, और कौन कौन से है? तो बिरहोर भी है और कोरवा बिरहोर। और हमारे राज्य के द्वारा पंडो और भुंजिया को दिया गया है विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा, पंडो और भुंजिया को। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। जेम्स एंड ज्वेलरी विशेष आर्थिक जोन राज्य में कहाँ सृजित किया गया है? तो कहाँ किया गया है? आंसर है नया रायपुर में किया गया है। फिर चलिए नेक्स्ट दिया है, निम्नलिखित में से किस नाम से इस राज्य के रायगढ़ जिले की धातु मूर्ति कला जानी जाती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, झारा के नाम से। फिर देखिए राजिम कुंभ मेला कब लगता है? तो राजिम कुंभ मेला जो है माघ पूर्णिमा में लगता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, माघ पूर्णिमा में। फिर यहाँ पर देखिए राज्य में प्रमुख खनिज कौन सी है? तो राज्य की जो प्रमुख खनिज है वो है कोयला है और टीन के उत्पादन में छत्तीसगढ़ का प्रथम स्थान है। लेकिन प्रमुख खनिज अगर पूछ ले तो कोयला है। फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कर इस राज्य का प्रमुख कर है? तो कौन सा कर है? वाणिज्य कर। ये राज्य का प्रमुख कर है, वाणिज्य कर। फिर देखिए 40 नंबर क्वेश्चन, राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने के विषय में सही है। तो क्या सही है? तो देखिए इस विषय में जो सही है वो है पहला वाला, जब राज्य विधानसभा का अधिवेशन ना चल रहा हो तब ही राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। जब विधानसभा नहीं चल रहा है छत्तीसगढ़ में तो राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है। फिर चलिए नेक्स्ट वाला में देखते हैं। फिर नेक्स्ट में दिया है, जब राज्य विधानसभा सत्र में हो रही तभी राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। ये वाला भी कथन जो है वो सत्य है। फिर चलिए नेक्स्ट में देखते हैं, अध्यादेश जारी करने की शक्ति राज्यपाल की स्वविवेकी शक्ति है। तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति राज्यपाल की स्वविवेकी शक्ति है। तो इस प्रकार जो हमारा आंसर आया है 1, 2 और ये 4, 1, 2 और 4।